ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਬੱਚੋ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ 14ਵਾਂ ਲੈਸਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ। ਤਾਂ ਉਸ ਲੈਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਪੜਾਂਗੇ ਡਿਸਆਰਮੈਂਟ, यानी कि निशस्त्रीकरण। निशस्त्रीकरण ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, निशस्त्रीकरण। हाँ जी, निशस्त्रीकरण यानी कि हथियारां दी शस्त्रां दी दौड़ तो बाहर हो जाना। हाँ जी, ਜਿਹੜੇ भी देश ਦੇ ਕੋਲ खतरनाक हथियार ने ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ खत्म करवाना और अगे तो उन्हां दी वरतों ना करवाना। निशस्त्रीकरण मतलब बिना शस्त्रां तो, ठीक है बच्चों। निशस्त्रीकरण डिसआर्मामेंट। तो इस दी लोड़ क्यों पई? तो इस चीज़ की वरतों हुई जदों हथियार सब तो वध वरतन विच आ गए। तो आपां गल करिए तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, पहला विश्व युद्ध। तो आप पढ़िया होया बच्चों, पहला विश्व युद्ध होया सी 1914 तो लैके 1918 तक और काफ़ी ज़्यादा नुकसान होया पूरे विश्व दे विच। तो इस तो बाद जिहड़ी है स्थापना हुई सी एक संगठन दी लीग ऑफ नेशंस 1920 दे विच भी अगे तो आने वाले टाइम दे विच जिहड़ा दुनिया दे विच इस तरह का कोई होर युद्ध, कोई वर्ल्ड वार ना होए। तो उसनूं रोकण वास्ते जिहड़ा लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई 1920 दे विच। पर यह जिहड़ा संगठन है ये पूरी तरह की रहा, फ्लॉप रहा। तो दुनिया दे विच इस चीज़ नूं रोकण तो कामयाब ना होया भी निशस्त्रीकरण का जिहड़ा मुद्दा सी और दुनिया वर्ल्ड वार होर ना लगे। तो उसकी एग्जाम्पल की है, फिर अगे देखो दोबारा वर्ल्ड वार लगी, सैकेंड वर्ल्ड वार। तो फिर दूसरा विश्व युद्ध जिहड़ा आया 1939 तो लैके 1945 तक, जिसने कि इस युद्ध के नालों भी ज़्यादा तबाही की सैकेंड वर्ल्ड वार दे विच। तो सैकेंड वर्ल्ड वार दे विच 6 साल तक युद्ध चलिया। तो आपां नूं पता ही है 6 अगस्त 1945 लिटल बॉय जिहड़ा कि जापान दे हिरोशिमा शहर दे उपर बंब सुट्टिया पहली बारी। किसने? अमेरिका ने, यूएस ने। अमेरिका ने सब तो पहला जिहड़ा प्रयोग किया किसदा? लिटल बॉय नां दे बॉम्ब का, हिरोशिमा 6 अगस्त 1945 नूं। और दूसरा बंब 9 अगस्त 1945 नूं फैट मैन, जिसका नाम सी फैट मैन कोड नेम, और शहर सी नागासाकी। तो ये 2 बंब सुट्टे गए अमेरिका वालों सैकेंड वर्ल्ड वार के टाइम। किस दे उपर? जापान देश के उपर। पहला बंब 6 अगस्त नूं हिरोशिमा। इनू याद रखना आसान है बच्चों, लिटल बॉय हीरे वर्गा, लिटल छोटा बच्चा। हाँ जी, हीरे वर्गा छोटा बच्चा सी जिस ते बंब सुट्टिया 6 अगस्त नूं, तबाही हुई जापान दे विच। 9 अगस्त नूं फैट मैन, मोटा बच्चा, मोटा आदमी, फैट मैन नागासाकी ते। ठीक है, तो इस तरीके नाल तुसीं याद रख सकते हो। तो दोनों जिहड़े शहर ने वो पूरी तरह जिहड़े ने तबाह हो गए जापान दे। और उस तो बाद जापान ने जिहड़ा 15 अगस्त 1945 नूं जिहड़ा वो सरेंडर करता, आत्म समर्पण करता, जिस दे नाल सैकेंड वर्ल्ड वार जिहड़ी वो बंद हो गई। तो हुण अगे तो विश्व दे विच तीसरी वर्ल्ड वार ना लगे तो एक ऑर्गेनाइजेशन सामने आई 24 अक्तूबर 1945 नूं, जिसका नाम सी यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी स्थापना हुई 24 अक्तूबर 1945 नूं, यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। तो इस कुछ हद तक जिहड़ा ये आने वाले समय दे विच तीसरे विश्व युद्ध नूं रोकण लई कामयाब रहा। पर इस तो बाद की होया? सैकेंड वर्ल्ड वार तो बाद दुनिया दे विच खास करके किस महाद्वीप दे विच? यूरोप दे विच। तो यूरोप महाद्वीप दे विच जिहड़ा यूरोप महाद्वीप वो अखाड़ा बन गया किस चीज़ का? कोल्ड वार, शीत युद्ध। एक पासे यूएसए और दूसरे पासे यूएसएसआर, यानी कि रूस, मौजूदा रूस और अमेरिका। तो ये 2 गुट बन गए विश्व के। एक गुट का नेता जिहड़ा सी वो कौन बन गया? रूस, और दूसरे का यूएसए।
ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਦੇਸ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਕੋਲਡ ਵਾਰ। ਹਾਂਜੀ, ਖੁੱਲ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਲਡ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੈਪਨਸ, ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਂਤ, ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਠੰਡਾ ਯੁੱਧ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੋਲਡ ਵਾਰ। ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿਹੜੇ ਮਹਾਦੀਪ ਤੇ ਪਿਆ, ਯੂਰਪ ਮਹਾਦੀਪ ਤੇ। ਔਰ ਕੋਲਡ ਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਗਭਗ 44 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲੀ, 1991 ਤੱਕ, 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1991 ਤੱਕ। ਔਰ ਰੂਸ ਦੇ 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਈ ਭਾਗ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਲਡ ਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋਨੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਸੈਨਿਕ ਗੁੱਟ ਬਣਾਏ, ਨਾਟੋ, ਸੀਟੋ, ਸੈਂਟੋ। 1949 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਟੋ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਨਾਰਥ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਟ੍ਰੈਟੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਸਾਊਥ ਈਸਟ एशियन टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये ग्रुप बनाए, गुट बनाए किसने, अमेरिका ने। देखो शीत युद्ध के टाइम दे विच तां नाटो हुण भी चल रहा है, नॉर्थ एटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन 1949 में एक ग्रुप बनया सी। और रूस ने किहड़ा ग्रुप बनाया, वारसा पैकेट, वारसा पैकेट, वारसा समझौता। तो यह ग्रुप किसने बनाया उस टाइम के दौरान, रूस ने। तो कोल्ड वार के दौरान भी ये दोनों देश जिहड़े ने ग्रुप बनाते रहे, सैनिक गुट बनाते रहे, आपकी शक्ति नूं वधाउण विच लगे रहे, दूसरे देशों नूं अपने नाल जोड़न विच लगे रहे भी असीं तुहाडे हैड होवांगे, तुसीं साडे नाल मिल के जिहड़ा ओह की करना है, बाकी दुनिया के खिलाफ लड़ना है। तो यूएसए, नाटो, सीटो, सेंटो इन्हां ने बनाए ग्रुप गुट। रूस ने वारसा पैकेट, वारसा समझौता वर्गा ग्रुप बनाया। तो अगे चलते हैं, कोल्ड वार जी 1991 खत्म हुई। तो हुण भी इस समय के दौरान भी जिहड़ा निशस्त्रीकरण का जिहड़ा काम है वो नहीं होया। तो हुण देखो अगे की होया, उन्नीस सौ 57 दे विच IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जिस दी स्थापना 1957 में हुई और इसका हैडक्वार्टर है वियना, जिहड़ी कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ऑस्ट्रिया देश की राजधानी वियना दे विच इसका मुख्य दफ्तर है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का, जिहड़ी कि दुनिया दे विच इंटरनेशनल लैवल ते देशों नूं रोकदी है वैपन्स नूं, न्यूक्लीयर वैपन नूं, हथियारां नूं प्रयोग करन तो। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जिसका मुख्य दफ्तर कित्थे है, वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी। और 1957 दे विच ग्रुप बनिया सी। उस तो बाद PTBT पार्शियल न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, जिहड़ी कि बनाई USA, रशिया और UK ने 10 अक्तूबर 1963 नूं। तो इन्हां तिन्नां देशों ने दुनिया के, अमेरिका, रशिया जिहड़े कि दो कोल्ड वार वाले सी, और तीसरा उन्हां नाल रल गया ब्रिटेन। तो तिन्नां ने मिलकर 10 अक्तूबर 1963 नूं पार्शियल न्यूक्लीयर टेस्ट बैन ट्रीटी बनाई, जिस दे विच इन्हां ने की कहा भी जिहड़े वैपन्स ने, न्यूक्लीयर वैपन्स ने, उसका प्रयोग जिहड़ा एटमोसफीयर विच, आउटर स्पेस दे विच और अंडर वाटर नहीं किया जाएगा। तो इस चीज़ के उपर बैन लगाया। पानी के अंदर, हवा दे विच जिहड़े ने वैपन्स ने, वो न्यूक्लीयर वैपन्स ने, हथियार ने, वो नहीं चलाए जाएंगे, उसके उपर बैन लगाया। तो इस नूं अगे इन्होंने इसे ही टैरेटरी नूं अगे लैके गए। फिर शुरुआत कित्थों हुई, PTBT तो 10 अक्तूबर 1963 तो। हवा दे विच, पानी अंदर, पानी दे विच और जमीन दे विच इन्होंने क्या सी,
ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪਲੋਜਨ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਦੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਲਿਸੀ ਅੱਗੇ ਗਈ PTBT, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ NPT, नॉन प्रोलाइफरेशन ट्रेटी, नॉन प्रोलाइफरेशन ट्रेटी NPT। हुण PTBT तो शुरुआत हुई सी, तो हुण इत्थे आ गई NPT। तो NPT दे विच इन्हां ने की किया, 1 जुलाई 1968 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਸਤਾਖਰ ਹੋਏ ਔਰ ਲਗਭਗ ਹੁਣ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 191 ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਈਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। NPT ਨॉन प्रोलाइफरेशन ट्रेटी 1 जुलाई 1968 ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਸਤਾਖਰ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜਾ NPT ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, पेश किया सी, वो किया सी आयरलैंड ने। और सब तो पहला फस्ट जिहड़ा सी कंट्री जिसने साइन किए तो वो सी फिनलैंड। याद रखना बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। NPT नॉन प्रोलाइफरेशन ट्रेटी जिस दे उपर 1 जुलाई 1968 ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ साइन होए होई। फिर शुरुआत किन्ने की इस टाइम, विचार किसदा सी NPT का, आयरलैंड का। और सब तो पहला हस्ताक्षर किए फिनलैंड, फिर अमेरिका, रशिया, वही दुनिया के जोड़े पावरफुल कंट्री सी, 2 शीत युद्ध वाले, फिर UK, जर्मनी, फ्रांस। तो वो सारे देश जोड़े ने वो नाल मिलते गए और हुण तक लगभग 191 देशों ने इसके उपर साइन किए हैं। और सब तो पहला साइन किए सी किस कंट्री ने, फिनलैंड ने। और ये जी है लागू कदों तो हुई, 5 मार्च 1970 तो ये पॉलिसी लागू हुई। और USA, UK, रशिया, चाइना, फ्रांस, तो ये 5 देश सी। इन्हों ने कहा भी 1 जनवरी 1967 तो पहला, ध्यान नाल सुनना है बच्चों, 1 जनवरी 1967 तो पहला जेड़े देश न्यूक्लीयर वैपन्स बना चुके ने, हथियार बना चुके ने, वही इस दे विच शामिल होणगे। और अगे तो वो हथियार जिहड़े ने वो न्यूक्लीयर हथियार जिहड़े ने वो नहीं बना सकणगे। तो देखो किन्नी भेदभावपूर्ण नीति बनाई। तो आ 5 कंट्री सी जिन्हां दे कोल पहला न्यूक्लीयर वैपन्स हैगे सी। 1 जनवरी 1967 तो पहला ਜਿਹੜੇ खतरनाक हथियार वैपन्स बना चुके ने न्यूक्लीयर, USA का प्रयोग भी कर चुकिया सी सैकेंड वर्ल्ड वार दे विच, हुणे आपां कीता सी हिरोशिमा और नागासाकी दे उपर। तो USA, UK, रशिया, ये वही 5 देश ने ਜਿਹੜੇ UNO की सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मैंबर ने बच्चों। यही 5 देश, ये 5 देश UNO की सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मैंबर ने। तुहानूं करवाया होया मैं फार्मूला FACER, F फॉर फ्रांस, A फॉर अमेरिका, C फॉर चाइना, E फॉर इंग्लैंड और R फॉर रशिया। फ्रांस, अमेरिका यानी कि USA, चाइना, E फॉर इंग्लैंड और UK, ब्रिटेन, इको ही गल है। और R फॉर रशिया। ये 5 सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मैंबर भी ने। और इन्हां दे कोल ही जिहड़े ने हथियार हैगे सी खतरनाक। तो देखो इन बड़े सियाणे निकले भी हुण आपां बाकी देशों ते की ला दिंदे आ, बैन ला दिंदे आ भी 1 जनवरी 1967 तो पहला जिन्हां ने हथियार बना ले वो तो गल ठीक है। तो हुण जिहड़े बनाणगे वो उन्हां दे उपर असीं रोक लावांगे। किस दे अंडर, किहड़ी पॉलिसी दे अंडर, किहड़े एक्ट दे अंडर, NPT। तो इस दे उपर साइन जिहड़े ने वो नहीं कीते, जिस दे विच किहड़ा-किहड़ा देश शामिल है, भारत, पाकिस्तान, इजराइल, साउथ कोरिया यानी कि दक्षिणी कोरिया और सूडान।
हाँ जी, तो आ 5 देशों ने जोड़ा सूडान जोड़ा कि 2011 में नवा देश बनया तो इसने भी साइन नहीं किए। तो भारत ने कहा यह बड़ी भेदभावपूर्ण नीति है भी तुसी तो जोड़े बना ले आपदी देश की रक्षा करने वास्ते और दूसरे देशों को डराने वास्ते, तो हुण असी जिहड़े ने इस ते साइन नहीं करांगे क्योंकि ये नीति जिहड़ी है भेदभाव नीति है। इस दे विच जिहड़ा वो डिफरेंसिस ने, बहुत वधिया नीति है तुसी नहीं बनाई। ये की है वंड जिहड़ी है सही तरीके नाल नहीं कीती। तो इस करके भारत, पाकिस्तान, इजराइल और दक्षिणी कोरिया, साउथ कोरिया, ये 4 ते 5वां देश मिल गया सूडान 2011 में, तो इन्होंने साइन नहीं किए। तो फिर विचों कोरिया ने साइन जड़े ने वो कर दिते कुछ समय बाद। तो कोरिया ने जी इस संधि का उल्लंघन किया, आ जोड़े 5 देश ही इन्हें साइन करते, पर फिर थोड़े समय बाद इसने जोड़ा इस चीज़ को विड्रा करता, आपकी गलती मान ली। फिर इसने दोबारा जोड़ा वो NPT तो आपदा नाम जोड़ा वो वापस ले लिया। ठीक है बच्चों, तो आ 5 देश ही 1 जनवरी 1967 याद रखना है, ये तारीख दी गई सी पहला। तो हुण उस तो बाद ये 5 देशों ने जोड़ा साइन नहीं किए क्योंकि ये नीति जी है भेदभावपूर्ण सी, सही तरीके नाल वंड नहीं हुई। तो इस तो बाद NPT, तो इन्होंने NPT नूं जिहड़ा रखा 25 सालों वास्ते, बई 25 साल बाद असी इनू रिव्यू करांगे। किन्ने सालों बाद? 25 साल बाद। तो हुण देखो 25 सालों बाद CTBT कंप्रीहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, कंप्रीहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। हुण ये नाम दिता गया 1996 दे विच, 24 सितंबर 1996 नूं। हुण क्योंकि 25 साल बाद 1970 तो लागू हुई, तो मई 1995 विच जाके इन्होंने इसनूं रिव्यू किया और इसनूं अगले अनमिथे समय लई जिहड़ा की कर दिता, हाँ जी टाल दिता भी अनमिथे समय लई, हुण अनमिथे समय बाद इसनूं रिव्यू करांगे। तो हुण नवा नाम दिता इन्होंने 24 सितंबर 1996 नूं CTBT कंप्रीहेंसिव न्यूक्लीयर टेस्ट बैन ट्रीटी। 24 सितंबर 1996 नूं जदों ये लागू हुई तो उस टाइम 71 देशों ने जिहड़े ने वो साइन किए सी। तो हुण लगभग वर्तमान जिहड़े ने 178 देश ने जिहड़े वो इस दे उपर हस्ताक्षर जिहड़े ने वो कर चुके हैं। वर्तमान दे विच 178 देश इस दे उपर साइन कर चुके हैं और इस दे दौरान ही इन्होंने एक ग्रुप बनाया NSG न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप 1974 दे विच। तो 1974 दे विच इन्होंने NSG न्यूक्लीयर सप्लायर्स ग्रुप बनाया। हाँ जी, तो वही NPT वाले जिहड़े देश हैगे सी वही इस चीज़ नूं इस ग्रुप दे विच आ सकते सी। हाँ जी, जिन्हां दे कोल पहलां ही हथियार हैगे सी, न्यूक्लीयर हथियार हैगे सी, वो एक दूजे नूं हथियार वो वाले सप्लाई कर सकते सी। ये वो वाला ग्रुप है। रशिया को न्यूक्लीयर वैपन हैगे ने, अमेरिका को लगे ने, तो लोड़ पैन ते अगर जंग लगती है किसी देश नाल तो रशिया रूस तो लै सकता है हथियार, अमेरिका रूस तो भी लै सकता है, रूस अमेरिका तो, जर्मनी तो, जापान तो, जेड़े जेड़े भी NPT दे CTBT दे ग्रुप दे मैंबर बन गए ने। तो NPT दे विच जेड़े मैंबर देश हैगे ने वो एक दूजे नूं हुण न्यूक्लीयर हथियार जिहड़े ने वो सप्लाई भी कर सकते हैं। देखो भी जेड़े देशों के कोल तां हथियार है नहीं, तुसी ग्रुप तो इस करके बना रहे सी भी आपां रोक लगानी है आने वाले समय वर्ल्ड वार ना होए, पर हुण इन्होंने ग्रुप बनाता भी तुसी जिहड़ां कोल न्यूक्लीयर वैपन हैगे ने वो होर भी लोड़ पैन ते दूसरे देशों को लै सकते हैं, एक दूजे नाल आदान प्रदान कर सकते हैं। तो एक ग्रुप बनाया इन्होंने NSG, इसका नाम रखा न्यूक्लीयर सप्लायर ग्रुप। तो इस तो बाद हुण ये चीज़ों को देखते हुए भारत सरकार ने की किया, तो भारत के प्रधानमंत्री जिहड़े पहले प्रधानमंत्री सी पंडित जवाहर लाल नेहरू, वो पहले दिन तो ही कह रहे सी किहड़ी नीति का समर्थन कर रहे सी, निशस्त्रीकरण। तो वो भारत की विदेश नीति का मुढ़ला सिद्धांत भी है गुट निर्लिप्तता निशस्त्रीकरण, ये भारत की गुट विदेश नीति के संविधान मौलिक जिहड़े ने सिद्धांत ने। तो अगले भाग दे आपां पढ़ांगे भारत ने हुण डिसआर्मामेंट निशस्त्रीकरण के लिए की कुछ किया। तो भारत भी पिछे नहीं रहा, ये आप अगली वीडियो पढ़ांगे बच्चों।
ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਆਰਮਾਮੈਂਟ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਟ ਲੈ ਕੇ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ।